जो फाइबर टेप हम एसीएल सर्जरी में डालते हैं, क्या उससे इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज होते हैं या नहीं होते हैं? तो बेटा मैंने बताया ना, तेरी स्क्रू सर्जरी में फाइबर गया हुआ है बहुत सारा, क्या तेरे को इन्फेक्शन हुआ? हुआ? तेरे को हो सकता है लोकल डाला हो, इंडियन इम्प्लांट डाला हो, इंडियन इम्प्लांट डाला है ना? बाय स्क्रू डाला है। इंडियन है या इम्पोर्टेड है? इम्पोर्टेड है, तो उससे इन्फेक्शन हुआ? तेरे को मालूम है ना, तेरे अंदर एंडो बटन गया हुआ है जिसमें फाइबर है, उससे इन्फेक्शन हुआ? नहीं हुआ ना? तो वही तो फाइबर टेप है, अलग से ना मटेरियल है, तो इन्फेक्शन कहाँ से हो जाएगा? तो बेटा इन्फेक्शन होने का कारण फाइबर टेप नहीं है। फाइबर तेरी ऑलरेडी तेरे शरीर में गया हुआ है स्क्रू सर्जरी में, वही ये फाइबर है, कोई नया फाइबर तो है नहीं कि इन्फेक्शन लेकर आएगा। इंपोर्टेड मटेरियल है, मेड इन अमेरिका आता है, दुनिया का सबसे अच्छा मटेरियल, तो इन्फेक्शन इससे नहीं होता। इन्फेक्शन होता है अगर आपके ऑपरेशन थिएटर में कुछ इन्फेक्टिव बैक्टीरिया वो आ गए या आपके शरीर से आ गए। तो 1000-2000 सर्जरी में एक जने को इन्फेक्शन होता है, वो यूनिवर्सल है। ऐसा कोई नहीं है सर्जन जिसकी सर्जरी में इन्फेक्शन नहीं होता। बहुत सारी सर्जरीज करते हैं तो एक को इन्फेक्शन आता है। वो इन्फेक्शन कहाँ से आता है? खुद की बॉडी में भी से आ सकता है, ओटी में से आ सकता है, हॉस्पिटल में से आ सकता है, हॉस्पिटल से बाहर चले गए, आपने अपनी ड्रेसिंग गंदी कर ली, वहां से आ जाए, कहीं से भी आता है। तो पर उसका फाइबर टेप से कोई लेना देना नहीं। अब लिगामेंट कितने साइज का डाला जाता है एसीएल सर्जरी में? तो बेटा अगर लिगामेंट मोटा होगा ना, जैसे 9 mm या 10 mm का डायमीटर होगा, तो बहुत मजबूत रहेगा और अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर 9 mm या 8 mm से कम का है डायमीटर, तो रिजल्ट थोड़े अच्छे नहीं आते, क्योंकि कमजोर होता है लिगामेंट। तो जब हम बायोस्क्रू सर्जरी करते हैं ना, तो उसके अंदर हम हैमस्ट्रिंग के दो टेंडन निकालते हैं। एक टेंडन मोटा निकलता है सेमिटी, एक टेंडन पतला निकलता है ग्रेसिलिस। उन दोनों को डबल किया जाता है, तो मेरे को 4 स्ट्रैंड का एसीएल मिलता है, जिसमें से दो धागे पतले होते हैं, दो धागे मोटे होते हैं। तो ये जो डायमीटर मिलता है मुझे 7 या 8 का मिलता है। मैं अगर मैं इंटरनल ब्रेस सर्जरी करता हूँ, वो हम ऑल इनसाइड मेथड से करते हैं। ऑल इनसाइड में क्या होता है, जो लिगामेंट बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ग्राफ्टलिंग। ये ग्राफ्टलिंग प्रोसेस है। ग्राफ्टलिंग प्रोसेस में मैं एक तो हैमस्ट्रिंग के दो टेंडन नहीं निकालूंगा, एक ही निकालते हैं सेमिटी। तो सिर्फ मोटा वाला टेंडन निकलता है, पतला वाला निकालते नहीं, और मोटे वाले टेंडन को 4 गुना कर लेते हैं। सो इसके अंदर चारों धागे है ना, चारों स्ट्रैंड मोटे हैं, पतला नहीं है। तो इसका जो डायमीटर मिलता है मुझे 9 से 10 का मिलता है, जो कि ज्यादा मजबूत होता है। सो ऑल इन साइड सर्जरी इंटरनल ब्रेस के साथ की जाती है, जिसके अंदर लिगामेंट वेस्टेज नहीं है। आपको जो टेंडन है उसका वेस्टेज नहीं है, एक ही टेंडन निकालेंगे, दो टेंडन नहीं निकालेंगे, और उसका वेस्टेज नहीं हो, वो ज्यादा मजबूत बनता है। तो इसमें तेरे को ज्यादा मोटा टेंडन मिलेगा, ज्यादा मजबूत मिलेगा, और वेस्टेज भी नहीं होगा। कई बार डॉक्टर्स क्या करते हैं, ये टेंडन पतले रहते हैं ना स्क्रू सर्जरी में, इसीलिए एंकल से निकाल लेते हैं या कहीं और से निकालते हैं। तो वो भी जरूरत नहीं है कि आपकी जिस नी की सर्जरी हुई वहीं से टेंडन निकालेंगे, एंकल से नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसी नी में काफी मोटा मिल जाता है। अगर किसी के टेंडन बहुत पतले हैं, तो मैं दूसरा टेंडन भी निकाल लेता हूँ नी से, सेमिटी और ग्रेसिलिस दोनों निकाल लेता हूँ, इसको 8 फोल्ड कर देता हूँ, 8 स्ट्रैंड बनता है ग्राफ्ट, जो कि बहुत ही मजबूत।